नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 10 बैगलेस दिवस कार्यक्रम की। इस वीडियो में शेयर करूंगा कि बैगलेस दिवस 4 में कौन-कौन सी गतिविधियां होनी हैं और इसका रजिस्टर कार्य कैसे होना है। इससे पहले मैंने बैगलेस दिवस 1, बैगलेस दिवस 2 और बैगलेस दिवस 3 के भी वीडियोज बनाए हैं जिसमें गतिविधियों के साथ रजिस्टर कार्य भी समझाया है। और साथ में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि ये 10 बैगलेस दिवस कार्यक्रम क्या है, किन-किन तिथियों में होना है ये 10 बैगलेस दिवस कार्यक्रम और किन गतिविधियों के साथ होना है। तो ये वीडियो जो हैं, इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, उन्हें ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। आज बैगलेस दिवस 4 की गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। 13 दिसंबर 2025 में ये गतिविधियां होनी हैं। कुल 4 गतिविधियां बैगलेस दिवस 4 में की जानी हैं। और ये जो क्रम आपको यहाँ दिखेंगे, गतिविधि 2 या इससे हटकर कोई क्रम दिखे, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये जो क्रम दिखा रहा हूं मैं, ये आनंदम मार्गदर्शिका के अनुसार है। तो पहली गतिविधि जो है, गतिविधि नंबर 2, मार्गदर्शिका के अनुसार जल परीक्षण। गतिविधि का प्रकार आंतरिक इंडोर, समयावधि 3 घंटे। विकसित कौशल वैज्ञानिक अनुसंधान, अवलोकन, मापन एवं डाटा संग्रह, संप्रेषण आदि। उद्देश्य होगा जल गुणवत्ता मानकों और उनके महत्व को समझ सकेंगे। तापमान, रंग, गंध और मटमैलेपन जैसे भौतिक जल गुणवत्ता मानकों को समझ और मापने में सक्षम हो सकेंगे। पानी में घुले हुए ठोस पदार्थ, टीडीएस या दृष्टिगोचर और पोटेशियम पीएच मान जैसे रासायनिक जल गुणवत्ता मानकों को समझ सकेंगे व माप सकेंगे। दैनिक जीवन में जल संसाधनों और पर्यावरण पर मानवीय गतिविधि के प्रभाव को समझ सकेंगे। जल जनित रोगों के विषय में अवगत हो सकेंगे। उद्देश्य के बाद आती है आवश्यक सामग्री, जल परीक्षण किट, पानी के लिए पारदर्शी गिलास, टेस्ट ट्यूब, सुरक्षित चश्मा और दस्ताने, साथ में नोटबुक और पेन। शिक्षकों के कार्य, गतिविधि के लिए योजना बनाई गई। विद्यालय में सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई। गतिविधि प्रदर्शन के लिए स्थानीय विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया। जल परीक्षण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया गया। कार्यप्रणाली में दिए गए निर्देशों का पालन किया गया। गतिविधि के बाद प्राप्त परिणामों को समझकर रिपोर्ट बनवाई। ठीक है। उसके बाद जल गुणवत्ता परीक्षण के वैज्ञानिक महत्व के उपरांत बच्चों से प्रश्न पूछे गए। गतिविधि की रिपोर्ट प्रधानाध्यापक को जमा की गई। अब आते हैं बात विद्यार्थियों के कार्य की। शिक्षक तथा विशेषज्ञ के निर्देशों का पालन किया गया। अनुशासन बनाए रखा गया। परीक्षण के दौरान सुरक्षा संबंधी सावधानियों का ध्यान रखा गया और पालन किया गया। विद्यार्थियों ने जल परीक्षण से संबंधित प्रश्नों पर आपस में चर्चा की। देखिए, यदि वीडियो तेजी से मूव कर रहा हो, बढ़ रहा हो, तो आप इसको रोक कर पॉज कर लीजिएगा और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आती है बात कार्यविधि की। विद्यार्थियों को गतिविधि के विषय में रुचि एवं सूचित किया गया। विद्यार्थियों को गतिविधि का उद्देश्य बताया गया। गतिविधि के अनुसार निगरानी रखी गई। शिक्षक विशेषज्ञ जल गुणवत्ता मापदंडों की परीक्षण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। जल गुणवत्ता मापदंडों के परीक्षण के लिए निम्नलिखित चरण हैं। पारदर्शी गिलास में पानी के नमूने एकत्र करेंगे। पानी का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। बिना किसी सहायता के पानी को देखकर उसके रंग की जांच करेंगे। टर्बिडिटी, टीडीएस, पीएच आदि जैसे मान्य मापदंडों को मापने के लिए जल परीक्षण किट का उपयोग करेंगे। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया गया। गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों से उनके अवलोकन और सीख के विषय में चर्चा की गई। विद्यार्थियों को रिपोर्ट लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब बात मूल्यांकन की। प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों पर किया जाना चाहिए: रुचि, प्रतिभागिता, समूह कार्य, पारस्परिक कौशल और रिपोर्ट तैयार करना। फिर आती है बात व्यावसायिक अथवा जीवन कौशल। विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन, विश्लेषण, व्याख्या और रिपोर्ट तैयार करने आदि कौशल विकसित करने से भविष्य में जल गुणवत्ता परीक्षण के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपनाया जा सकता है: जल विश्लेषक, लैब टेक्नीशियन, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद। इस तरह से आप ये कंटेंट नोट डाउन कर लेंगे इस गतिविधि का, बैगलेस दिवस 4 वाले गतिविधियों में से। अब गतिविधि जो भी कराई उसका चित्र यहाँ पेस्ट कर देंगे। एक से ज्यादा भी फोटो पेस्ट कर सकते हैं और जो भी गतिविधि में सम्मिलित रहे उनका नाम, पद में शिक्षक अपना लिखेंगे और छात्र या छात्रा होंगे वो छात्र छात्रा का जिक्र करते हुए, कक्षा जिक्र करते हुए हस्ताक्षर करेंगे। अब बैगलेस दिवस 4 में दूसरी गतिविधि कौन सी होनी है? गतिविधि नंबर 4। देखिए, ये मार्गदर्शिका का क्रमांक है 4 और ये सेकंड गतिविधि है बैगलेस दिवस की। ठीक है।
वैगलेस दिवस 4 की सेकंड गतिविधि मार्गदर्शिका के अनुसार सौर ऊर्जा केंद्र का भ्रमण। गतिविधि का प्रकार है बाहर, आउटडोर। समयावधि 3 घंटे और विकसित कौशल है अवलोकन, उच्च स्तरीय चिंतन, दैनिक जीवन में विज्ञान का अनुप्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विषय में जागरूकता, संप्रेषण आदि। उद्देश्य सौर ऊर्जा के विभिन्न उपकरणों की पहचान करें, सौर उपकरणों के कामकाज के विषय में चर्चा करें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विषय में अधिक जानें। आवश्यक सामग्री नोटबुक और पेन, सुरक्षा कैप, आरामदायक जूते। शिक्षकों के कार्य गतिविधि के लिए योजना बनाई गई, गतिविधि के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई जैसे कि धन, परिवहन आदि। अभिभावकों को गतिविधि के उद्देश्य और तैयारी के विषय में सूचित किया गया। विद्यार्थियों को गतिविधि के उद्देश्य और तैयारी के विषय में संक्षेप में बताया गया। विद्यार्थियों को बातचीत करते समय नोट्स लेने और रिपोर्ट लिखने के लिए अभिप्रेरित किया गया। गतिविधि की रिपोर्ट प्रधानाध्यापक को सौंपी गई। विद्यार्थियों के कार्य शिक्षकों के निर्देशानुसार तैयारी की गई, विशेषज्ञ के निर्देशों का पालन किया गया, अनुशासन बनाए रखा गया। सोलर पार्क के कार्यों के विषय में विशेषज्ञ से प्रश्न पूछे गए और यात्रा के दौरान जानकारी एकत्र की गई। सोलर पार्क में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सौर ऊर्जा उपकरणों की जानकारी प्राप्त की गई। ये विद्यार्थियों के कार्य हो गए। उसके बाद आता है कार्यविधि। विद्यार्थियों को गतिविधि के विषय में पूर्व से सूचित किया गया, विद्यार्थियों को गतिविधि का महत्व समझाया गया, निर्धारित गतिविधि स्थल का भ्रमण किया गया, सौर पार्क और विभिन्न सौर उपकरणों की कार्य प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गई। विद्यार्थियों को सौर ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया के विषय में समझाया गया। विद्यार्थियों से गतिविधि के दौरान उनके अवलोकन और सीख के विषय में चर्चा की गई। विद्यार्थियों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मूल्यांकन प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों पर किया गया: अवलोकन कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, समय प्रबंधन और समूह कार्य। फिर आता है व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता। विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन और विश्लेषण करके वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपना सकते हैं: सौर गैजेट निर्माता, सौर उपकरण विक्रेता, सौर उपकरण सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रीशियन। फिर जो भी गतिविधियां कराई उनसे जुड़ी हुई फोटोग्राफ्स लेंगे, उनका प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट भी करेंगे। एक से ज्यादा भी हो सकती हैं फोटो। जो भी गतिविधि में सम्मिलित रहे उनका नाम, पद, हस्ताक्षर होगा। शिक्षक या शिक्षिका जो भी पद है उनका, और छात्र या छात्रा के कक्षा के साथ पद लिखा जाएगा। अब आपके सामने वैगलेस दिवस 4 की एक्टिविटी थर्ड आनंदम मार्गदर्शिका के अनुसार गतिविधि 6 है, साइबर सुरक्षा पर वार्ता। गतिविधि का प्रकार है आंतरिक, इंडोर। समयावधि 4 घंटे। विकसित कौशल में अवलोकन, विश्लेषण, सामुदायिक सुरक्षा और हितों के प्रति संवेदनशीलता, संप्रेषण, पारस्परिक जागरूकता, अंतर संबंध, तकनीकी कौशल आदि। उद्देश्य में है साइबर अपराध पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया के विषय में बताएं। रिपोर्ट मतलब FIR। इस क्षेत्र में विभिन्न अवसरों के विषय में जानें, साइबर अपराध के विषय में चर्चा करें, वास्तविक और आभासी दुनिया के मध्य सामंजस्य बनाएं। आवश्यक सामग्री में नोटबुक और पेन। शिक्षकों के कार्य गतिविधि के लिए एक योजना बनाई गई। विद्यार्थियों को गतिविधि के उद्देश्य के विषय में बताया गया। विद्यार्थियों को साइबर दुनिया के विषय में अधिक जानने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध या धोखाधड़ी के विषय में जानकारी दी गई। विभिन्न माध्यम से इसकी रिपोर्ट करने के महत्व पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों को बातचीत करने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया गया। गतिविधि की रिपोर्ट प्रधानाध्यापक को जमा की गई। यदि वीडियो तेजी से भागता हुआ लग रहा हो तो आप इसे पॉज कर लीजिएगा, आराम से नोट डाउन कीजिएगा। विद्यार्थियों के कार्य विशेषज्ञ के व्याख्यान में रुचि ली गई, विशेषज्ञ से प्रश्न पूछे गए और बातचीत के दौरान सभी आवश्यक जानकारी नोट की गई। अनुशासन बनाए रखा गया। कार्यविधि में विद्यार्थियों को गतिविधि के विषय में पूर्व में सूचित किया गया। विद्यार्थियों को गतिविधि का महत्व समझाया गया। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों को विशेषज्ञ के साथ बातचीत करने और इसमें सम्मिलित विभिन्न चरणों या तरीकों के विषय में जानने के लिए प्रेरित किया गया। विशेषज्ञ विद्यार्थियों को साइबर अपराधियों या हैकर से बचाव के विषय में अवगत कराया गया। विशेषज्ञ से गतिविधि के दौरान उनके अवलोकन और समझ के विषय में चर्चा की गई। विद्यार्थियों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मूल्यांकन में प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों पर किया गया: अवलोकन, प्रश्न पूछने का कौशल, समूह कार्य और अनुशासन। व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता। विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन, विश्लेषण, व्याख्या, रिपोर्ट लिखने आदि के कौशलों के माध्यम से वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपना सकते हैं: साइबर थ्रेट्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट, साइबर क्राइम एनालिस्ट, तकनीकी सहायक, फ्रॉड ऑपरेशंस एनालिस्ट। और इस गतिविधि से जुड़े हुए जो फोटोग्राफ्स हैं उनकी प्रिंट लेकर पेस्ट करें और फिर नीचे क्रम संख्या, नाम, जो भी गतिविधि में सम्मिलित हुए उनके नाम, उनके पद और हस्ताक्षर। छात्रों के लिए छात्र या छात्रा और कक्षा का जिक्र जरूर करें पद में। गतिविधि
ये 4th नंबर की है बैगलेस दिवस 4 की, लेकिन मार्गदर्शिका जो है उसके अनुसार 14 है। खेल गतिविधि का प्रकार है इंडोर एवं आउटडोर खेल। समय अवधि 3 से 4 घंटे। विकसित कौशल में स्वास्थ्य जागरूकता, समूह कार्य, मनोत्यागतम अवलोकन, संगठनात्मक तनाव प्रबंधन कौशल। उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण शारीरिक व मानसिक विकास हो सकेगा। उनमें एकाग्रता के प्रति टीम भावना का विकास होगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने में सहायक होगा। आवश्यक सामग्री फुटबॉल, क्रिकेट किट, बैडमिंटन रैकेट, शतरंज बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड लिखा है, बोर्ड समझे, कैरम। शिक्षकों के कार्य सभी विद्यार्थियों को पहले से सूचित किया गया। विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में विभाजित किया गया। खेल के नियमों के बारे में बताया गया। सुरक्षा संबंधी सावधानियां सुनिश्चित की गई। फर्स्ट एड बॉक्स तैयार रखा गया। विद्यार्थियों के कार्य शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया गया। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ खेल किया गया। सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुशासन में रहकर खेल किया गया। कार्यविधि विद्यार्थियों को गतिविधि के बारे में पहले से सूचित किया गया। खेलों का महत्व समझाया गया। योजना अनुसार गतिविधि का पालन किया गया। खेल के निर्धारित नियमों के अनुसार फील्ड या संसाधन तैयार किया गया है। ये किया गया शब्द समझे यहाँ पर। तो जैसे कि इंडोर गेम कौन सा है? चेस। खेल के नियम बताकर, चेस बोर्ड देखकर उन्हें समुचित वातावरण उपलब्ध करा के खेल शुरू कराया गया। अब आउटडोर गेम में खो खो। खेल के उपरांत बच्चों से खेल के अनुभव के विषय में चर्चा की गई और विद्यार्थियों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मूल्यांकन में क्या है? प्रत्येक खेल का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों पर किया गया: मनोत्यागतम कौशल, प्रतिभागिता, समूह कार्य, अनुशासन, उत्साह। व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन, विश्लेषण, रचनात्मकता को विकसित करके वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपना सकते हैं: खेल शिक्षक, एथलीट या नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, वेलनेस एक्सपर्ट, खेल अकादमी संचालक, खेल विशेष का कोच। उसके बाद गतिविधियों से जुड़े हुए चित्र यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा प्रिंट कराकर, और जो भी प्रतिभागी हैं गतिविधि में उनका नाम, उनका पद, शिक्षक या शिक्षिका का पद और छात्र या छात्रा लिखते हुए कक्षा का जिक्र करते हुए हस्ताक्षर। इस तरह से आप ये गतिविधियां कराएंगे। अगली वीडियो में बैगलेस दिवस 5 की गतिविधियों की चर्चा होगी, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।